कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। इसमें मैथ को पहले ही से लाइक करती है, साइंस बाद में, मतलब मैथ को लाइक ही करते हैं पहले से, साइंस को लाइक करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका फॉर्मूला तो पहले पढ़ा था वही है, पर ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला ये है, राइट नीचे वाला राइट फॉर्मूला ये होता है। एक डाइस है, वहां में थे चार चूज करना है इवन नंबर में, तो टोटल कितने, तीन। इवन नंबर कितने, तीन में थे, एक चूज करना चार, तो जाके लिए 1/3 हुई प्रोबेबिलिटी। संग बीएस थ्योरम होता है, वहाँ में जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डैश करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी होता है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिप्रेजेंट करते हो, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हो जाए करते हो, प्रोबेबिलिटी पहली बार प्रोबेबिलिटी होते हैं इवेंट की, वो होते हैं। जैसे बैग है, दो बैग की प्रोबेबिलिटी पहले से डिसाइड कर लेंगे, बाकी बाद ही तो डिसाइड करेंगे कि वो बैग में तो का चीज लिखा रहे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी सबसे पहले डिसाइड करेंगे, पहली भी प्रोबेबिलिटी है, बात कहता है पीयर प्रोबेबिलिटी सबसे पहले डिसाइड कर लेता, समझे। अगर हमें डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी लिखानी होती है तो क्या करता है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिखानी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे जहाँ लिखानी है व्हाट द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफेक्टेड। डिफेक्टेड मतलब पहले तो पहले बार के डिफेक्टेड लेंगे, फिर दूसरे बार के डिफेक्टेड लेंगे, पहले बार के दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे दूसरे बार के डिफेक्टेड, तो यहाँ पे पूरी डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी लिख रही है। अभी समझे, ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन कर दी तो सही है यार, तो क्वेश्चन मैंने सही करूँ। M2 दो है और मैंने की जो M मैंने की प्रोड्यूस कितना कर रहा हो इतना, और M2 इतना प्रोड्यूस कर रहा है, और वहाँ में डिफेक्ट कितना इतना, तो M2 को डिफेक्ट और M1 प्रोड्यूस कितना कर रहा हो, डिफेक्ट कर रहा हो, बाय मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, M2 प्रोड्यूस कितना कर रहा हो, डिफेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। सेकंड वाला क्वेश्चन रॉन्ग था। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिमाग लगा तू, सेकंड वाला क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगेगा, करके देख तू। पहले आंसर लिखा, सेकंड वाले क्वेश्चन बेस थ्योरम लगेगा, करके देख। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/6 क्या है, तो मतलब 1/6 आ जाए। इसमें क्या बोला, डेट इज 1/6, एक्चुअली 1/6 आए तो मतलब 6/6, 6 में से एक ही तो 6 होगा, 6 में से एक ही आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब 6 आया है तो मतलब 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4/6, वो इतना तो बोल लिया है क्योंकि हमको लिखाना यही है, तो ऊपर इसी को रखेंगे, नीचे रखेंगे कि लिखाना है ये, प्लस क्या है, वो झूठ बोलेगा तो क्या आएगा, 5 में से 6, 5 में से मतलब कौन सा भी आ सकता है, ये 6 नहीं आएगा, 5 बच्चे उनमें से कोई भी आ सकता है। उसके बाद इंटू कर देंगे, क्या आया है 1/5, 5 में से एक आया है, कोई भी ये कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसा पूछ ले कि लीप ईयर में 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओनली 52 संडे, तो लोग कहेंगे 52 संडे तो होता है, 1 हो गई प्रोबेबिलिटी, 1 क्यों नहीं हो गई, लिख समझ, क्योंकि 52 संडे होता है जी, एक दिन बचो जो तो संडे ऐसे होता है, ये तो खचू ऐसे होता है। अगर जे 6 में ते बचा हुआ हो, 6 में ते 7 में ते 6 में ते 7 हो, तो प्रोबेबिलिटी आती है कि ओनली 52 संडे होंगे। अगर जे है वो जो आएगा संडे तो 53 संडे आ जाएंगे, जाके ले एक दिन बचो और कुछ होना चाहिए, तो 6/7 होना चाहिए, ये कोई ना बचो जी। लीप ईयर का चांस है, अगर लीप ईयर रहेगी तो वहाँ में कितनी संडे ना आए को चांस है, ओनली 52 संडे है। 52 बार तो हो गया, कंफर्म है, ठीक है। बोल रहा है कि सिर्फ 52 संडे होना चाहिए, 53 संडे नहीं होना चाहिए। तो जो बचा 2 दिन, अगर इस 2 दिन में गलती से एक दिन संडे हो गया तो वो उस ईयर में तो 53 संडे हो जाएगा। तो 53 सिर्फ 52 संडे होने की क्या क्या कंडीशन है, ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसमें संडे नहीं होना चाहिए। तो इसमें संडे कब नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे संडे नहीं हो रहा है, यहाँ संडे नहीं है, यहाँ भी संडे नहीं है, यहाँ नहीं है। इस 2 केस में संडे आ रहा है, देखो यहाँ भी संडे आ रहा है और यहाँ भी संडे आ रहा है, बाकी 5 केस में संडे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ओनली 52 संडे इन लीप ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। और ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन नॉर्मल ईयर था 6/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन लीप ईयर हो जाएगा 5/7, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 53 संडे का, 53 संडे इन नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में वही अगेन 365 डेज होता है, इसको ब्रेक किया तो 52 वीक्स निकलेगा और एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 53 संडे होना चाहिए, तो हर एक डे 52 बार तो होगा, ये तो कंफर्म है। 53 संडे हो गया 1/7, संडे होने की क्या चांसेस है 1/7 कि वो जो एक्स्ट्रा दिन है वो संडे हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे हो गया 1/7। और अगर हम लीप ईयर में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर, तो अगेन लीप ईयर को हमने ब्रेक किया 366 डेज, इसमें 52 वीक्स प्लस 2 डे, तो 53 संडे कब होगा
होगा जो ये एक्स्ट्रा 2 डेज है, वो संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 54 संडे किसी भी ईयर से हमारे पास ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो या ये वाला केस हो जाए या ये वाला केस हो जाए, तो उस ईयर में क्या हो जाएगा 53 संडे। देख लो, एक था सबसे पहला कि 52 संडे। ये क्वेश्चन दिया गया फोर्थ वाला, इसमें पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ईयर चूजन एट रैंडम है जो 53 संडे। दिमाग लगा, 53 संडे तो लीप ईयर में भी हो सकते हैं ना, 53 तो हो सकते हैं, उसमें 54 भी हो सकते हैं संडे, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 52 तो होंगे ही, 53 54 2 एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, वो संडे भी हो सकते हैं। और लीप ईयर की बात, नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसमें हो सकता है, उसमें भी हो सकते हैं 50 संडे, उसमें तो एक दिन बचता है, वो संडे हो सकता है। तो इसमें क्या दोनों लग सकते हैं, तो दोनों लग सकते हैं, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा, दिमाग चला, इसमें लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा के कर इसको। और आपको ये भी पता है कि आती है, और नॉन लीप ईयर वो तो 3 साल चलती है, चौथी साल नहीं होती। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ देखिए, हमें इसमें बोला गया पहले तो निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर की कितनी साल में, मतलब क्या साल में एक बार आती है 4 साल में, और नॉन लीप ईयर 3 साल चलती है, समझे। तो वो हो गया संडे, उसमें 53 संडे होंगे। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कितने, मतलब कितने 2 दिन ही तो बचते हैं लीप ईयर में, तो उसमें 2 दिन किसी को संडे भी हो सकते हैं, इसमें एक दिन बचता है वो संडे। और यहाँ पर देख, यहाँ पर कर, इसमें फॉर्मूला लगाया था टोटल प्रोबेबिलिटी का, पहले तो होती है एक बार आती है 4 साल में, परंतु उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है संडे आने की, ये उसका नॉन लीप ईयर निकाल ली कितनी दिन में आती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और लिखा दिया, आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल 5.88। ये 5 वाला क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, थर्ड क्वेश्चन का रूल लगा, इसमें दिमाग लगा के सो आ जाएगा आंसर। हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी, अगर वाइफ सेलेक्ट होगी तो हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा, आंसर आ जाएगा 4 और 6 का। ये बताया गया है, बस ये करना, कुछ नहीं करना, पहले हस्बैंड को सेलेक्ट करो, वाइफ को मत करो, फिर वाइफ को सेलेक्ट करो, हस्बैंड को मत करो, दोनों को जोड़ दो, खत्म। जा क्वेश्चन में थोड़ी सिली मिस्टेक करोगे तो जहाँ पूछेगी 22 सेंचुरी, मतलब 22 सेंचुरी को ईयर है, कोई ईयर है तो ईयर में तो 365 दिन होंगे ही, वहाँ 52 संडे होंगे ही, बचे हुए 2 दिन, अगर लीप ईयर नहीं भई तो बचे हुए 2 दिन, और लीप ईयर भई तो बचे हुए 1 दिन, नहीं बचे लीप ईयर भाई तो बचे हुए 2 दिन, और नई लीप ईयर भाई तो बचे हुए 1 दिन, चेक जो है तो जाके ले जहाँ में कर देंगे तो 2/7 है जाओ, और वहाँ में 1/7 है जाओ, वो लग जाओ, तू गंत कर लो जी, कोई ये रह सकते। देख इस क्वेश्चन में अ बॉल कंटेन करिए, एक बॉल तो जहाँ में कंटेन है, ए कंटेनर 3 है और बी में कंटेनर, पर जी ए बैग तो धूल बॉल लिखा रही है, एक बॉल लिखा रही है, जिना पता कौन से बैग लिखा रही है, दिमाग चला, सर ने कंफ्यूज करके को लिख दो बड़ी, ये तू समझा कि सर ए बैग तो लिखा रही है, पागल, दिमाग चला कर। 8th वाले क्वेश्चन में तो थोड़े कॉन्सेप्ट मिस करेगा, 2 बॉल लिखा रहेंगे, 2 ब्लैक बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, ऐसे बॉल लिखानी सिक्के, उसमें जो पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहले बॉल लिखा रहे हैं दोनों व्हाइट हुए, दोनों ब्लैक हुए, फिर चारों व्हाइट, फिर तीनों रेड, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नेक मिस्टेक करेगा, पहले 2 बॉल तो लगा रहे हो, दो बॉल में तो सभी बॉल कितनी 9 में तो 2 तो लगा रहे हो, बाकी बाद एक बॉल कम नहीं है जा भाई, कारी बॉल लगा रहा हो, तो एक तो लगा ली तेने विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा डाली ना है, तेने विदाउट में लिफार के लग रखी थी, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बची तो एक ही बॉल, एक में तो 9 में तो एक 9 में थे 9 चुकाई हुई थी, एक लगा ली तो 8 होती, 8 में तो एक ही तो लगा रहा हो मराओ, तो बाकी बाद वाइट को नंबर आओ, वाइट पूरी कितनी 4 वाइट में थे 7, 4 वाइट लगा ली, पूरी बॉल कितनी है 7 ही तो बची, क्या 8 है, 8 में तो एक लगा ली, तो क्या बची 7 ही तो बची, 7 में तो 4 लगा रहा हो, फिर 3 है जा भाई, एक लग जाए तो 3 में तो 3 वाइटर में तो 6 वाइट लगा रहा हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते जा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो। 9th वाले क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी जीत तरफ खेल रहा है गेम, ए 12 टाइम ए जीत रहा है 6 टाइम, बी जीत रहा है 4 टाइम, तो ये पूछा गया है कि ए एंड बी 4 बार गेम खेलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिवली कैसे जीतेंगे, ए और बी दोनों मिलाकर, ए जीतेगा, पहले ए खेलेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके ये हो सब ऐसा हुआ, पहले ए खेला, फिर बी, फिर ए, फिर बी, 4 टाइम खेल रहे हैं इसलिए, बी फिर ए फिर बी, ऐसे, इसका आंसर आएगा 1/80, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। ट्यूबली का सिंपल ये था, 1 आफ्टर एन होते, पहले एक खेले हो, फिर दूसरा खेले हो, फिर तीसरा खेले, पहले द्वारा एक खेले हो, देख 20 सुरम से आंसर आएगा, 3 है 3 है 3 लग जाने दे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है 20 सुरम से,
107 which is देख कुछ नहीं है, ऐसे होगा। वैल्यू सेलेक्ट कर ली, उसके बाद एक ही डिफेक्ट बेस थ्योरम लगा दिया बस। ये 12th वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक इंसान है, बस से जा रहा है, कार से जा रहा है, स्कूटर से, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी दी है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी दी है। अब बताए पूछिए कार से जाएगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले तो हमको क्या लिखाना है, वो टाइम पर पूछा है, टाइम पर पूछा है तो टाइम पर पहुंचा है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा रहेंगे पहले सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टाइम पर पहुंचा है तो उसकी, पहले तो टाइम पर पहुंचा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर उसके बाद ऊपर उसकी निकाल लो फेवरेबल आउटकम में कार की प्रोबेबिलिटी से आंसर आ जाएगा। देख कैसे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो लेट जाने की, लेट जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतनी इतनी। सर टाइम पर जाएगा तो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, लेट का टाइम पर जाएगा इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर उसको निकाल लो प्रोबेबिलिटी कितनी है टाइम पर जा रहा है, तो टाइम पर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी इतनी आएगी सभी की मिलाकर। उसको डिवाइड कर देंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो नीचे, ऊपर डिवाइड कर देंगे कार की प्रोबेबिलिटी। अगर कार से जाएगा तो टाइम पर पहुंचेगा उसकी प्रोबेबिलिटी का है। कार से मतलब बनवाई थी, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी बनवाई 7 है, और टाइम पर पहुंचेगा कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 7/9 हो जाएगी। टाइम पर पहुंच रहा है तो देखिए ना, कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगी उसकी, तो कार से 7/9 हो जाएगी, उससे पहुंच जाएगा। कार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 13 वाले क्वेश्चन कैसे होगा, 13 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की प्रोबेबिलिटी इतनी, बी की इतनी है, और थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी पी दी गई है। बताई गई है कि रेस्पेक्टिवली बताओ कि इनने किस बी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या होगी जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो लिखा रहेंगे क्या कि इन पर प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं हुई है, नहीं हुई है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए का बी का उसी का, 1 में से माइनस कर देंगे। जब 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे, मतलब ए बी सी इन पे तीनों पे सॉल्व ना भाई, तो 1 में से इनमें से सॉल्व ना भाई माइनस करेंगे तो क्या आ जाए भाई, सॉल्व भाई वो आ जाए भाई, और बराबर क्या के बराबर है 290 के बराबर है, तो बात है हाल आंसर आ जाए वो। दिमाग चला। 14 वाला क्वेश्चन का इसमें जीपी लगेगा, जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो एक ही निकाल लो, मतलब 6 फेयर चांसेस डाइस थ्रोन 1 कम्स, 1 कम करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6, 6 में तो एक बार ठीक तो आ जाएगी, ना आएगी 5/6 आ जाएगी। अब इवन टाइम आएगी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 2 बार आवे या 4 बार आवे 6 बार आवे, 2 बार आवे को तो बाकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5 पर आवे भाई, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6 इंटू पहली बार ना आओ दूसरी बार आएगा 1/6, सही है जी आ जाए भाई, पहली बार में ना आओ दूसरी बार में आएगा, फिर ना पहली बार में आओ ना दूसरी बार में आओ तीसरी बार में आएगा, तो 1/6 के पावर होल पावर आ जाए भाई 3, समझो। तीसरी बार में आओ, 3 बार में ना आओ, हाँ 3 बार में ना आओ चौथी बार में आएगा, फिर ऐसी करके सीरी बनते जा भाई, समझो जाके ले देखे सही जाओ, तो यानी 5/6 की पावर 3 हो जाएगी, और फोर्थ टाइम आएगा 1/6 है। सिमिलरली 6 में क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 5 × 1/6, और ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब 5 बार नहीं आओ छठी बार आएगा, ऐसी चलती रही हो, फिर जब जीपी को फॉर्मूला लग जाओ ऐसे करके, समझो जीपी को फॉर्मूला लगे जाओ इनफाइनाइट को जानती है तू, आर की वैल्यू आ जा भाई, पीछे तो पीछे माइनस कर देंगे 11 तो ऑप्शन। यहाँ यहाँ क्लब लेके किया है, उधर डायमंड लेके गया, बस एक सॉल्यूशन है। पहले लिखा रहेंगे कि वो क्लब है, फिर उसके बाद वो अदर देन क्लब है, इसमें लगेगा बेस थ्योरम। पहले डायमंड क्लब शब्द क्लब लेके गया तो इतना आया, क्लब और डायमंड वो सेम ही होगा दोनों का, और अदर देन क्लब पहले निकाल लिया एक, मतलब एक कार्ड हुआ है, फिर 2 कार्ड हुए हैं, इधर एक कार्ड होगा तो अदर देन डायमंड है, अदर देन डायमंड है, अदर देन डायमंड है, तो 13 ही कार्ड रहेंगे डायमंड के, तो पर एक इधर कम हो जाएगा, एक हो गया 12 है तो एक कम होगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, कट जाएगा ऊपर से नीचे दोनों, आंसर आ जाएगा 11/50। 18 में क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगेगा, तो पता चल गया बेस थ्योरम लगेगा, फिर ये भी तो देखना है उसमें गैस कितने कर रहा है, 4 के ऑप्शन है, 4 में से गैस कर रहा है तभी तो हम 1/4 करेंगे, गैस नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। दिमाग चला भाई, इसमें गैस कर रहा है तूने आर कर दिया, सही है बोलो तो मानेंगे।
ऊपर रख दिया तूने, जो गैस कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी इंटू कर दिया उससे, कितने सही कर रहा है, एक ही तो करेगा 1/4 वो रख दिया। गैस कर रहा है, गैस कर रहा है तब, और गैस नहीं कर रहा है उसकी तो प्रोबेबिलिटी बनी होगी, तो डायरेक्ट आंसर लिखा रहेगा उसका, तो उसमें बनाएगी खाली, समझे। तो 7/10 का मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से ही तो करेगा, 1 से ही तो करेगा, 1/4 से दूर करेगा, मतलब एक थ्रू प्रोबेबिलिटी थ्रू लगा रहा है उसमें, उसमें तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, गैस नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आंसर बना रहा है, प्रोबेबिलिटी तो बन होगी उसकी, उसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, गैस नहीं कर रहा है तो उसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब पहले ए नेट कर दो तो बी और सी पे ना हो, बी नेट कर दो तो ए और सी पे ना हो, और सी नेट कर दो तो ए और सी पे ना हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ। खत्म होता चैप्टर, चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देख भी रहे, डीबीबी खत्म होते, चैप्टर खत्म ना होते, डीबीबी खत्म होती है, करे तो कर लिया भाई।